हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले राजस्थान के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के पर्यटन स्थल, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियों आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अजमेर, जिसे राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, गरीब नवाज की नगरी, राजपुताना का नाका, राजपुताने की कुंजी, इन नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अजमेर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर अजमेर में स्थित विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। यह 14वीं शताब्दी में निर्मित ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, जहां विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसमें ब्रह्मा जी के साथ गायत्री बाईं तरफ तथा दाईं ओर सावित्री विराजमान है। इसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI विभाग ने 4 मार्च 2005 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। नेक्स्ट है रंगनाथ जी मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में द्रविड़ शैली में निर्मित विष्णु मंदिर अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। निर्माण सेठ पूरणमल द्वारा 1844 ईस्वी में करवाया गया। नेक्स्ट है सावित्री मंदिर। पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर स्थित है। यहाँ रोपवे स्थापित है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ मेला भरता है। रामदेवरा थान। खुंडियास धाम अजमेर व डीडवाना कुचामन जिले की सीमा पर स्थित परबतसर कस्बे के समीप द्वितीय या मिनी रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध बाबा रामदेव का स्थल। नेक्स्ट है सोनी जी की नसिया, लाल मंदिर या सिद्धकुट चैत्यालय। स्वर्गीय सेठ मूलचंद जी सोनी 1864 से 1865 ईस्वी द्वारा निर्मित यह जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मूलतः प्रथम चौहान सम्राट बिसलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट है पृथ्वीराज स्मारक। तारागढ़ पहाड़ी पर चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक 13/1/1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। नेक्स्ट है अनासागर झील। पृथ्वीराज तृतीय के दादा अर्णोराज द्वारा 1135 से 50 के मध्य बांडी नदी पर निर्मित झील। यहाँ सम्राट जहांगीर द्वारा दौलत बाग एवं शाहजहां द्वारा संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है वरुण सागर। इसका पूर्व नाम फॉय सागर था। सन 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के अधीन अभियंता श्री फॉय द्वारा बांडी नदी पर निर्मित। नेक्स्ट है पुष्कर। कोंकण तीर्थ, जिसे कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ, तीर्थराज, पंचम तीर्थ या तीर्थों का मामा कहा जाता है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है, जिसमें 52 घाट है। यहाँ प्रसिद्ध पौराणिक स्थल पंचकुंड भी स्थित है। माना जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। पंचकुंड कृष्ण अभयारण्य सुधाबाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। पुष्कर झील के तट पर आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल है, जिसे अब RTDC द्वारा होटल सरोवर में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ संतोष बावला की छतरियां हैं।
पास ही बूढ़ा पुष्कर व कनिष्क पुष्कर नामक 2 पवित्र झीलें हैं। पुष्कर में वराह घाट के सामने जहांगीर के महल यानी बादशाही महल स्थित है। फिर नेक्स्ट है ख्वाजा साहब की दरगाह। हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जहां हर वर्ष हिजरी सन के रजब माह की 1 से 6 रजब तक विशाल उर्स मेला भरता है। 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने ख्वाजा साहब की पक्की मजार एवं उस पर गुंबद और बुलंद दरवाजा 1469 से 1509 ईस्वी के मध्य बनवाया। मुख्य मजार के चारों ओर चांदी का कटहरा जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया। दरगाह में अकबरी मस्जिद का निर्माण अकबर ने सन 1571 में करवाया। यहाँ मुख्य द्वार निजाम द्वार का निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली द्वारा करवाया गया। प्रतिवर्ष ख्वाजा साहब के उर्स के पूर्व बुलंद दरवाजे पर भिलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा झंडा चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से पूरी की जाती है। नेक्स्ट है बेगमी दालाना। इसका निर्माण बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा द्वारा करवाया गया। रमा बैकुंठ मंदिर पुष्कर में दक्षिण स्थापत्य शैली पर 1920 में निर्मित यह मंदिर रामानुज संप्रदाय का सबसे विशाल मंदिर है। आंतेड़ की छतरियां दिगंबर जैन संप्रदाय के संतों की छतरियां। बादशाह हवेली अकबर महल, जिसे बादशाह हवेली को अकबर महल के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर में बादशाह अकबर के आदेश पर चौकोर आकार में निर्मित कराई गई हवेली। अजय मेरू दुर्ग गठ बीठली भी जिसे कहा जाता है, तो इसके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि गढ़ बीठली के नाम से किसे जाना जाता है, या तारागढ़, अरावली का अरमान या राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। तो इन सभी उपनामों का एक ही नाम है, अजय मेरू दुर्ग। अजमेर जिले के इस गिरि दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में चौहान शासक अजयपाल ने तारागढ़ पर्वत की बीठली पहाड़ी पर करवाया, इसलिए इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। इसी दुर्ग की तलहटी में चौहान शासक अजयराज ने 1113 में ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की एवं उसे सांभर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार कर अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने इस दुर्ग के कुछ भाग बनवाए और अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। 2 कारण बता दिए गए, तारागढ़ किस लिए कहा जाता है और गढ़ बीठली भी किसे कहा जाता है, ठीक है, मतलब किस वजह से कहा जाता है। 1818 ईस्वी में यह दुर्ग मराठों द्वारा अंग्रेजों को बेच दिया गया, अतः यह अंग्रेजों के अधीन हो गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक उन्हीं के अधीन रहा। तारागढ़ के सबसे ऊंचे भाग में प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन किंग सवार की दरगाह है, जिसमें उनके घोड़े की मजार है। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध के दौरान धौलपुर युद्ध में शाही सेना की पराजय के बाद दारा शिकोह ने तारागढ़ दुर्ग में आश्रय लिया था। मालदेव की पत्नी उमादेव रूठी रानी ने तारागढ़ को अपना निवास बनाया। इतिहासविद हरविलास शारदा ने अखबार उल अखियार में इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरि दुर्ग कहा। यहाँ मुख्य 14 बुर्ज, 9 दरवाजे व 5 झालरे अर्थात जलाशय है। तारागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वारों में विजयपोल, लक्ष्मीपोल,
फूटा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल, अर्कोट दरवाजा तथा बड़ा दरवाजा प्रमुख हैं। इस दुर्ग की प्राचीन में स्थित बुर्ज घूंघट, घूंगड़ी, फूटी बुर्ज, नक्कार की बुर्ज, श्रृंगार चंवरी बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, पीपली बुर्ज, इब्राहिम शहीद की बुर्ज, दोराई बुर्ज, बंदारा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, आर पार का अत्ता, सैयद बुर्ज एवं हुसैन बुर्ज। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। मैग्नीजिया अकबर का किला, अजमेर स्थल दुर्ग, मुगलों द्वारा मुस्लिम हिंदू दुर्ग निर्माण 1571-72 ईस्वी में पद्धति से बनाया हुआ यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। मुस्लिम हिंदू दुर्ग पद्धति से बनाया हुआ यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। अकबर ने राजपूताना के राज्यों की गतिविधियों पर नजर रखने एवं मालवा व गुजरात अभियानों के सफल संचालन हेतु तथा अजमेर यात्रा पर अपने सुरक्षित आवास हेतु इस दुर्ग का निर्माण करवाया। अकबर 1571-72 से 1579 ईस्वी तक प्रतिवर्ष अजमेर आता था एवं यहीं ठहरता था। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम योजना भी इसी दुर्ग में बनी थी। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत सर टॉमस रो ने यहीं पर 10 जनवरी 1616 ईस्वी को बादशाह जहांगीर को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया था एवं ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। सम्राट जहांगीर इसी दुर्ग के प्रवेश द्वार जहांगीरी पोल की खिड़की पर बैठकर जनता की फरियाद सुनता एवं न्याय करता था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने यहाँ 1908 में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना की। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का पहला कदम यहीं से प्रारंभ हुआ था। फूल सागर बीर तालाब, अजमेर, निर्माण सन 1872 में ब्यावर शहर के संस्थापक व अजमेर मेरवाड़ा स्टेट के कमिश्नर कर्नल डिक्सन ने कराया था। कहरीगढ़ किला, किशनगढ़ के गुंदोला तालाब के निकट स्थित यह किला अब हेरिटेज होटल है। इसका आंतरिक भाग जीवरखा महल है। बघीरा का तोरण द्वार, केकड़ी में स्थित पाषाण प्रतिमाओं से युक्त स्तंभों से निर्मित यह द्वार 10वीं-11वीं सदी की कला का बेजोड़ नमूना है। सोकलिया, यह स्थान राज्य पक्षी गोड़ावन की शरण स्थली है। ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह, सरवाड़, यहाँ सरवाड़ का किला, कालू मीर की मजार एवं मथुराधीश का मंदिर भी दर्शनीय है। अहेड़ा, सरवाड़, इस पुरातात्विक स्थल पर गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार दफीना मिला है, जिसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त, कृतार्थ, परशु एवं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अन्य पर्यटन स्थल पीताम्बर की गाल, फिकाजी की बावड़ी, बैजनाथ शौर्य उद्यान, अबुला खां मियाँ खान का मकबरा, अलाउद्दीन खां का मकबरा, गायत्री मंदिर पुष्कर, श्री मसानिया भैरव धाम, श्री ज्ञानोदय तीर्थ नारेली, खोड़ा गणेश किशनगढ़, सालेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, काचरिया मंदिर किशनगढ़, महर्षि दयानंद मेमोरियल, पूर्व में किंग एडवर्ड मेमोरियल, काला पहाड़ मंदिर सोलंकी शासकों द्वारा 1516 ईस्वी में 15वीं-16वीं शती में निर्मित, केकड़ाधीश बालाजी केकड़ी, गोपीनाथ जी मंदिर सरवाड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर या नेक्स्ट स्थान की ओर, जहां पर विभिन्न प्रकार के स्थान हैं और जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलवर, जिसे राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर तथा राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चलिए अलवर के बारे में पढ़ते हैं।
नौगांवों के जैन मंदिरों में यहाँ स्थित मंदिरों में तीर्थकर श्री मल्लीनाथ जी का नौ चौकिया मंदिर सबसे प्राचीन है। निर्माण संवत 803, जिसमें मल्लीनाथ जी की प्रतिमा को पीठ पर प्रशस्ति अंकित है। प्रतिमा की पीठ पर प्रशस्ति अंकित है। मूसी महारानी की छतरी। महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में 80 कलात्मक स्तंभों पर टिकी इस 2 मंजिली छतरी का निर्माण इंडो इस्लामिक शैली में अलवर महाराजा विनय सिंह 1815 से 1857 ईस्वी ने करवाया। इसकी छत बंगाल शैली में बनी है। विजय मंदिर पैलेस 1918 ईस्वी में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा विजय सागर झील के तट पर निर्मित महल। सिटी पैलेस सन 1793 में नोट अलवर गजेटियर के अनुसार सन 1795 से 1798 के मध्य अलवर महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित। यहाँ पर महाराजा बख्तावर सिंह की सुंदर छतरी भी बनी हुई है। विनय विलास महल महाराजा विनय सिंह जी द्वारा निर्मित महल। कृष्ण कुंड बाला किले की तरहटी में कृष्णदास पयहारी जी की तपोस्थली। पूजन विहार कंपनी गार्डन महाराजा शिवदान सिंह द्वारा सन 1868 में निर्मित बगीचा। महाराजा मंगल सिंह ने इसमें समर हाउस शिमला का निर्माण करवाया। महाराजा जयसिंह ने इसे पूजन विहार का नाम दिया। होप सर्कस कैलाश बुर्ज 1939 से 40 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अलवर आगमन पर उसकी पुत्री मिस होप के नाम पर निर्मित। सरिस्का पैलेस महाराजा जयसिंह द्वारा ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए निर्मित। सिलीसेड झील राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, जिसे इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1844 से 45 ईस्वी में स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर सिलीसेड बांध के रूप में करवाया। यहाँ पर महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शीला के लिए सिलीसेड महल बनवाया। नारायणी माता अलवर की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी की तलहटी में स्थित आराध्य स्थल। प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ला एकादशी को यहाँ मेला भरता है। ये सेन समाज नाइयों की कुल देवी है। नीलकंठ महादेव मंदिर सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित यह मंदिर राजा मंथन देव ने टहला राजगढ़ तहसील में बनवाया। नोगजा जैन मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर के पास स्थित जैन मंदिर, जिसमें भगवान शांतिनाथ की 27 फीट 9 गज ऊंची प्रतिमा है। मोती डूंगरी पैलेस अलवर के शासकों का शाही निवास, जिसे 1882 ईस्वी में महाराजा मंगल सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। पांडुपोल सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित यहाँ मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा है। मान्यता है कि भीम ने यहाँ गदा मारकर द्रौपदी हेतु जमीन से पानी निकाला था, इसलिए इसका पांडुपोल नाम पड़ा। यहाँ निर्भय दास बाबा की समाधि है। ताल वृक्ष सरिस्का में स्थित मांडव्य ऋषि की तपोस्थली। यहाँ के पर्वत को नेतनाग और नदी को फल्गु कहा जाता है। यहाँ शीत और उष्ण पानी के कुंड है। भर्तहरि नाथों का प्रसिद्ध स्थल सरिस्का में एक पहाड़ी पर उज्जैन के राजा भर्तहरि की तपोभूमि है। राजा भर्तहरि ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली। यहाँ 13 अगस्त 2021 को यहाँ भर्तहरि पैनोरमा लोकार्पित किया गया। जयसमंद झील रूपारेल नदी पर उर्मेन के पास गांव बल्लाना व लिवारी की पहाड़ियों के बीच महाराजा जयसिंह द्वारा सन 1910 में निर्मित नलदेश्वर महादेव अलवर और थानागाजी के मध्य पहाड़ियों में स्थित सुरम्य स्थल। यह क्षेत्र बांधों की नर्सरी के रूप में पहचाना जाता है। ढडीगढ़ यहाँ आदि मानव के बनाए हुए शैल चित्र मिले हैं।
स्वामी विवेकानंद स्मारक अलवर में स्थित इस पैनोरमा का उद्घाटन 9 सितंबर 2018 को किया गया। 7 फरवरी 1891 ईस्वी से 31 मार्च 1891 तक स्वामी विवेकानंद का अलवर प्रवास हुआ था। महर्षि पराशर धाम टहला व खोहतीबास के निकट अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित महर्षि पराशर की पवित्र तपोस्थली। हसन खां मेवाती पैनोरमा 1 अगस्त 2021 को लोकार्पण। खानवा के युद्ध में इन्होंने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की ओर से भाग लिया। अलवर दुर्ग, जिसे बाला किला के नाम से भी जाना जाता है, इसकी नींव अरावली पर्वत पर आमेर नरेश काकिल देव के पुत्र अलगुराय अलगराज ने संवत 1106 1049 ईस्वी के आसपास रखी। इस किले पर कोई युद्ध नहीं हुआ, अतः इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। अलावल खां के पुत्र हसन खां मेवाती ने 1524 ईस्वी में बाला किला और अलवर शहर का विकास किया। अलवर दुर्ग की प्राचीर लगभग 6 मील लंबी है। प्राचीर में शत्रुओं पर गोले बरसाने हेतु छेद बने हुए हैं, अतः इसे आंख वाला किला कहते हैं। यहाँ मदार घाटी की बुर्ज, धोलीदूब की बुर्ज, जम्बूसाना बुर्ज, आड़ापाड़ा की बुर्ज, घटंकी बुर्ज, नोगजा बुर्ज, काबुल खुर्द बुर्ज, बंगला बुर्ज आदि प्रमुख बुर्जें हैं। दुर्ग में 6 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं: चांदपोल, सूरजपोल, कृष्णपोल, लक्ष्मणपोल, अंधेरीपोल व जयपोल। उत्तर की ओर अंधेरी दरवाजा है। कनकवाड़ी, कांकवाड़ी या कांकनवाड़ी दुर्ग सरिस्का। इसमें गिरी दुर्ग एवं वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं मौजूद हैं। इस दुर्ग में राजनीतिक बंदियों एवं युद्ध बंदियों को कैद रखा जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस दुर्ग में अपने पराजित भाई दारा शिकोह को कैद कर रखा था। राजौरगढ़ नीलकंठ दुर्ग। यह दुर्ग अलवर जिले में टहला कस्बे के पास राजौरगढ़ में अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। अजबगढ़ का किला थानागाजी में भानगढ़ के प्रमुख माधो सिंह के पुत्र अजब सिंह राजावत द्वारा स्थापित। भानगढ़ दुर्ग। बूतहा किला। खंडहरों का वैभव। भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1574 ईस्वी में आमेर के शासक भगवंत दास ने साबी नदी के दाहिने तट पर की। इसे 1599 ईस्वी में भगवंत दास के छोटे पुत्र माधो सिंह ने अपनी राजधानी बनाया। दुर्ग में प्रवेश के 5 दरवाजे लोहारी गेट, हनुमान दरवाजा, मुख्य द्वार, अजमेरी गेट, फूलबारी गेट एवं दिल्ली गेट है। यहाँ सरसा देवी का मंदिर है। इसके बाद ही राजगढ़ का किला। इसका निर्माण राव राजा प्रताप सिंह द्वारा 1770 में प्रारंभ करवाया गया। इसे मोहब्बत सिंह की हथेली नुमा छतरी भी है। इसमें मोहब्बत सिंह की हथेली नुमा छतरी भी है। अन्य पर्यटन स्थल त्रिपोलिया स्मारक, अलवर संग्रहालय, कुतुब खाना, विजय सागर बांध, बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर, नटनी का बारा, बारा बियर, रावण देवरा, प्रतापगढ़ किला, राव राजा प्रताप सिंह की छतरी, बाला किला, थाना की ठाकुर हनुमंत सिंह की छतरी, अलवर का ताजमहल, और ये थाना गांव राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा, जिसे 100 द्वीपों का शहर या छोटी काशी भी कहा जाता है। गोटिया अम्बा बागीदोरा। यहाँ अम्बा माता धाम के अलावा गोटेश्वर महादेव, पांडव कुंड और केला पानी, भीम कुंड, राम कुंड, फाती खान है। यहाँ 5 पांडवों तथा कुंती व द्रौपदी की मूर्तियां भी स्थापित है। गुणी की रणछोड़ राय जी, महाभारत कालीन तीर्थ। यहाँ भगवान रणछोड़ राय की प्रतिमा है। यहाँ मेला बढ़ता है जो कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बढ़ता है, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। कालिंजरा के जैन मंदिर। कालिंजरा गांव बांसवाड़ा में हिरन नदी के किनारे पर बसा है, जहाँ ऋषभदेव जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। मानगढ़ धाम, आनंदपुरी, बांसवाड़ा।
राजस्थान का जलियांवाला बाग, महान संत गुरु गोविंद गिरी की कर्मस्थली। यहाँ मार्गशीर्ष माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। ब्रह्म मंदिर छींच, छींच स्थित यह 12वीं शती का ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा जी की सप्त धातु की आदमकद चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है तथा आंबलिया तालाब की पाल पर छींच देवी का प्राचीन मंदिर है। ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना महारावल जगमाल सिंह ने की थी। अर्थुना के मंदिर, बांसवाड़े की गढ़ी तहसील में स्थित ये मंदिर बागड़ के परमार राजाओं 11वीं व 12वीं सदी द्वारा निर्मित है। अर्थुना के प्राचीन मंदिर गंगेला तालाब के पास स्थित मंडलेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर सप्तायतन शैली में निर्मित लकुलीश संप्रदाय का शिव पंचायतन मंदिर है। इसे बागड़ के परमार शासक मंडली के पुत्र चामुंडराज ने 20 संवत 1136 31 जनवरी 1080 में बनवाया गया। अर्थुना को प्राचीन व खंडित मंदिरों का गांव भी कहते हैं। यहाँ मंदिरों का एक समूह हनुमानगढ़ी है। इस स्थल का उल्लेख सीराते सिकंदरी में है। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, इसे तुरताई माता व त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहा जाता है। तलवाड़ा ग्राम के उमराई में स्थित शक्तिपीठ, यहाँ काले पत्थर की देवी की सिंह पर सवार अष्टादश अर्थात 18 भुजा की मूर्ति विद्यमान है। नंदिनी माता तीर्थ, बड़ौदिया में स्थित मंदिर, इनका मेला पौष पूर्णिमा को लगता है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह भवानपुरा, यहाँ बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल रसूल अब्दुल्ला पीर की मजार है। तलवाड़ा तलपाटक, यहाँ गोकर्णेश्वर महादेव सूर्य मंदिर, सोमेश्वर महादेव, भगवान आमलिया गणेश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर व भगवान संभवनाथ का विशाल जैन मंदिर है। अन्य स्थल नागेला तालाब, कुशलबाग महल, राज सरोवर का मंदिर, पारसेलिया सर्वेश्वर महादेव, डायलाब तालाब, राज मंदिर, बांसवाड़ा का सिटी पैलेस, महारेश्वर मंदिर, श्री विठल देव मंदिर, बोरखेड़ी, चंद्रवीरगढ़, वेजा बावसी का मंदिर, सताई माता मंदिर, चाचा कोटा, पाणाहेड़ा का शिव मंदिर, बाई तालाब, आनंद सागर झील, नृपति निवास व सरिता निवास, अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी, कुशलगढ़ तहसील। नेक्स्ट है भीलवाड़ा, जिसे टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भीलवाड़ा की पर्यटन स्थल के बारे में। सवाई भोज मंदिर, जिसे देवनारायण मंदिर भी कहा जाता है, यह आसींद भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर स्थित गुर्जर जाति के आराध्य देव का मंदिर है। मालेसरी में भगवान देवनारायण पैनोरमा का 20/8/2020 को लोकार्पण किया गया। बाईसा महारानी का मंदिर, गंगापुर भीलवाड़ा, ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की रानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित। मेनाल, चित्तौड़गढ़ बूंदी मार्ग पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट स्थित यह स्थान नीलकंठेश्वर महादेव, महानाल देव, मेनाल वाटरफॉल्स एवं त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। बागोर मांडल, महासतियों का टीला, कोठारी नदी के तट पर स्थित एक मध्यपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। सीताराम जी की बावड़ी, भीलवाड़ा में स्थित इस बावड़ी में एक गुफा बनी हुई है, जिसमें बैठकर राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामचरण जी ने 36,000 पदों की रचना की तथा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। 32 खंभों वाली छतरी, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, मांडल, आमेर के जगन्नाथ कछवाहा की स्मृति में शाहजहां द्वारा निर्मित छतरी। मंदाकिनी मंदिर, बिजोलिया, पूरा नाम विजयावली में स्थित,
यहाँ 3 मंदिर महाकालेश्वर, हजारेश्वर, उंडेश्वर मंदिर व मंदाकिनी जलकुंड है। बागोर गुरुद्वारा भिलवाड़ा, श्री कलगीधर बागोर साहब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह मार्च 1707 ईस्वी में अपनी दक्षिण यात्रा के समय बागोर के प्राचीन गढ़ में 17 दिन तक रुके थे। मांडलगढ़ दुर्ग, यह गिरी दुर्ग में बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के समीप अरावली पर्वतमाला में बिजासर नामक पहाड़ी नकटियाचोड़ पर स्थित मंडलाकृति वाला दुर्ग है। शंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मंडलाकृति कटोरे नुमा का होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने यहीं प्रशिक्षण लिया। धनोप माता का मंदिर, फूलिया कला, धनोप गांव, राजा धुंध की कुलदेवी। यहाँ चैत्र सुदी एकम से दशमी तक मेला भरता है। चमना बावड़ी शाहपुरा, इस 3 मंजिली बावड़ी निर्माण 20 संवत 1800 में चमना गणिका के लिए महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम ने करवाया। गाडोली महादेव जहाजपुर, देश का एकमात्र शिव मंदिर जहां फाल्गुन के अलावा भाद्रपद की चतुर्दशी को भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शाहपुरा, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट एवं प्रताप सिंह बारहट की हवेली एक स्मारक के रूप में संरक्षित है। राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन शाहपुरा रियासत में ही हुआ था। 30 दिसंबर को यहाँ शहीद मेला लगता है। केसरी सिंह बारहट के पैनोरमा का निर्माण पिवनिया तालाब यहीं पर है। गोड़ का यशोदा देव की पट्ट शिवालय, रूठी रानी का महल जहाजपुर। धानेश्वर तीर्थ, जिसे छोटा पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, खारी मानसी और रामनाली नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। शाहपुरा का रामद्वार, शाहपुरा के राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मार्च अप्रैल शाहपुरा में फूलडोल का उत्सव मनाया जाता है। बनेड़ा का किला शाहपुरा भिलवाड़ा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल स्वरूप में स्थित है। अन्य स्थल अमरगढ़ की छतरिया, छावन माता का मंदिर, मांडलगढ़ में उंडेश्वर महादेव का मंदिर, नादनशाह की यूप स्तंभ, तिलसपाड़ा मांडलगढ़ महादेव मंदिर, बाईराज की बावड़ी, बनेड़ा की चोखी बावड़ी, 12 देवरा जहाजपुर। इसमें बनेड़ा का किला के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने मूल स्वरूप में स्थित है वो कौन सा दुर्ग है? बनेड़ा का किला शाहपुरा भिलवाड़ा। अब हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में। मातृकुंडिया राशमी में हरनाथपुरा ग्राम के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित यह तीर्थ राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला हरिद्वार की भांति है। समिद्धेश्वर मंदिर, यह 1011 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच मालवा के परमार राजा भोज द्वारा बनवाया था। महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार सूत्रधार जेता के निर्देशन में करवाया। यहाँ शिव मंदिर मारू गुर्जर सोलंकी शैली में निर्मित है। इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। सांवलिया जी मंदिर, मंडफिया गांव में स्थित मंदिर, यहाँ काले पत्थर की श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। ये सांवलिया सेठ अफीम के देवता कहलाते हैं। असावरा माता का मंदिर, भदेसर चित्तौड़गढ़ में स्थित यहाँ स्थित मंदिर जहाँ लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। इन्हें आवरी माता भी कहा जाता है। बाडोली के शिव मंदिर, उत्तर गुप्तकालीन यह मंदिर परमार राजा हुन ने बामनी और चंबल नदी के संगम क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध के निकट बेसरोडगढ़ में बनवाया था। इन मंदिरों की
को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1821 में जेम्स टॉड ने किया। पंचायतन शैली में निर्मित यह 9 मंदिरों का समूह गुर्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नगरी माध्यमिका बेड़ज नदी के किनारे स्थित प्राचीन सभ्यता स्थल श्रृंगार चंवरी शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसे चित्तौड़गढ़ किले में महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र बेकाल ने 1448 से 49 ईस्वी में बनवाया गया था। पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सूर्यकुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मिनी के महल स्थित है। सत्यव्रत रावतचुंडा पैनोरमा रावतचुंडा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। रावतचुंडा कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। पन्नाधाय का पैनोरमा चित्तौड़गढ़ जिले के महाबलिदानी पन्नाधाय के पैतृक गांव पांडोली में पैनोरमा निर्माण किया जा रहा है। गोरा बादल पैनोरमा भाईखेड़ा स्थित 20 अगस्त 2020 को लोकार्पण। लोक देवता अमराजी भगत अनगढ़ बावजी का पैनोरमा चित्तौड़गढ़ की भदेसर तहसील के गांव दौलतपुरा में स्थित चित्तौड़ का किला, जिसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान का गौरव गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम स्थल के समीप में मेसा पठार 1850 फीट ऊंचे पर बना हुआ है, जिसे मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। बप्पा रावल ने यहाँ के अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य से 734 ईस्वी में यह दुर्ग जीता। वेल मछली के आकार में बना यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 इतिहास प्रसिद्ध साके हुए हैं। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। जीत के बाद खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिजखा को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। इस साके में रानी पद्मिनी ने दुर्ग की महिलाओं के साथ जौहर किया तथा रावल रतन सिंह व सैकड़ों राणबांकुरों के साथ वीर गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुए। यह राज्य का दूसरा साका माना जाता है। पहला साका रणथंभौर दुर्ग का है। अमीर खुसरो ने अपनी कृति तारीख ए अलाई खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का वृतांत दिया है। 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा अल्पवय महाराणा विक्रमादित्य राणा सांगा के पुत्र के मध्य युद्ध। इसमें देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावत बाग सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये लास्ट पैराग्राफ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हाँ, बताए गए जिलों में से आप कौन से जिले से हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।